हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट गुरु एमपीएस 4। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीएस 4 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये है आपका एमपीएस 04 का जून 2022 का कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स इशूज एंड ट्रेंड्स। यहाँ पर इसके मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का रखा गया है। यहाँ पर आपको बताया गया टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पर 2 सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपको किसी एक सेक्शन में कम से कम 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही हैं और ये इनका आंसर जो है आपको 500 वर्ड्स में देना है। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में आपसे पूछा गया है डिफाइन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड इट्स एवोल्यूशन इन द कॉन्टेम्परेरी पीरियड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है समसामयिक अवधि में तुलनात्मक राजनीति और इसके विकास को परिभाषित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन द मेन टेनेट्स ऑफ डेविड ईस्टर्न सिस्टम थ्योरी। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डेविड ईस्टर्न के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है एनालाइज द थ्योरीज रिगार्डिंग द ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है एनालाइज कॉलोनियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन एनी वन कंट्री ऑफ साउथ एशिया। तो यहाँ पर आपसे फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है दक्षिण एशिया के किसी एक देश में उपनिवेशवाद और उपनिवेश विरोधी संघर्ष का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पर आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने हैं कि नहीं 2 के 250 वर्ड्स में। पहला आपका गैब्रियल्स एलमंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सेकंड आपका मार्क्स व्यू ऑन कॉलोनियलिज्म, उसके बाद थर्ड आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, फोर्थ आपका डिपेंडेंसी थ्योरी। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 250 वर्ड्स में आपको यहाँ पर किन्हीं 2 को एक्सप्लेन करना है। पहला है गैब्रियल आलमंड का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, दूसरा उपनिवेशवाद पर मार्क्स का मत, तीसरा राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा और चौथा है निर्भरता सिद्धांत। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है डिफाइन मल्टीकल्चरलिज्म एंड इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर आपसे सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुसंस्कृतिवाद और इसके आधारभूत लक्षणों की परिभाषा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है सेवंथ क्वेश्चन डिस्कस द रोल ऑफ फेडरलिज्म एंड कंसोर्टिलिज्म इन अ मल्टी एथनिक सोसाइटी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सेवंथ क्वेश्चन में कि एक बहु-नरजातीय समाज में संघवाद और सहयोगवाद की भूमिका की चर्चा कीजिए। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है एग्जामिन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन इथनिक मूवमेंट्स इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वैश्वीकरण के युग में नरजातीय आंदोलन को निर्धारित करने वाले कले कारकों का परीक्षण कीजिए। इसके बाद 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर 9th क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर ऑफ टोटलिटेरियन रिज्म। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक सर्वधारिकवाद सत्ता के स्वरूप की चर्चा कीजिए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किन्हीं 2 को एक्सप्लेन करना है 250 वर्ड्स में। इथनो नेशनलिज्म, ब्यूरोक्रेसी, फेडरलिज्म, वन पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किन्हीं 2 को एक्सप्लेन करना है 250 वर्ड्स में। पहला निर्जातीय राष्ट्रवाद, नौकरशाही, संघवाद, एक दलीय पद्धति। तो ये आपका एमपीएस 4 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।